सभी कुछ की आगे बढ़ने में रुकावटें क्यों आती हैं? किन लोगों के द्वारा हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं? इन सारी बातों को हम जानेंगे। कैसे लोगों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है और कैसे लोगों के साथ हमें रहने की ज़रूरत है और कब तक उनके साथ रहना है, कब तक नहीं। इन हर एक बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। सो आपको इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख सकें। सो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कैसे लोगों से हमें दूर रहना है जो हमारे जीवन में एक रुकावट का काम करते हैं। सो हर दिन जब हम कई ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रखते हैं, बातचीत करना, सुनना उनको या सुनाना जारी रखते हैं, तो कौन वो लोग हैं जिनके साथ हमें नहीं बैठना चाहिए? अक्सर हम अपने आस पड़ोस, अपने घर परिवार में या फिर अधिकतर लोग गांव में ज़्यादातर घूमते हुए देखा होगा। सब जा कर के मोहल्ले में एक पास बैठ कर के बातें एक दूसरे के घर की करने में, चुगली जिसको कहते हैं, गॉसिप कहते हैं, जिसको चुगली कहते हैं, वो सब मजाक बना कर एक दूसरे को बुरा बताते रहते हैं। स्वयं को तो वो कभी नहीं जांचते और ना ही वो अपनी गलतियां देख पाते हैं, लेकिन जितने लोग उस झुंड में रहते हैं उन सब के अंदर एक ही बात रहती है, वो स्वयं को नहीं देख पाते, सिर्फ दूसरों की चर्चा करने में ही पूरा दिन बिताते हैं। और आपके जीवन में भी अगर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों की बुराई करने में मज़े लेते हैं, तो मैं कहती हूँ आपको ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोग स्वयं तो कहीं पहुँचे नहीं हैं, ना वो आपको पहुँचने देंगे। उनका व्यवहार सिर्फ हंसी ठट्ठा, निंदा चुगली करने में ही अपने अनमोल जीवन को हर दिन व्यर्थ व्यतीत करते रहते हैं। और यही उनकी आदतें उनके जीवन में श्राप ले आती हैं। और जब श्राप आता है तो मेहनत कितनी भी करें, कोई आशीष नहीं आएगी, कोई शांति नहीं आएगी। हर एक हिस्से, हर एक क्षेत्र में बाधाएं तैयार ही खड़ी रहती हैं, क्योंकि उनके काम ही उनको गिराते हैं। सो आप अगर उनके जीवन को गौर से देखें तो जब भी जहाँ भी जाएंगे, चाहे शादी में जाएं, चाहे किसी के घर में जाएं, कभी भी बाज़ार में जाएं, अगर उनके जैसे एक दोस्त या दूसरे दोनों मिल जाते हैं एक जैसे स्वभाव के, तो खूब बातें करते हैं और मज़े उठाते हैं और उनके जीवन में कोई भलाई की बात नहीं बन पड़ती है। इसलिए जो अकेला रहता है, जो इन बातों से अलग रहता है, जिसको परमेश्वर का भय है और जिसको परमेश्वर ने अलग किया है, वो इन सारे लोगों से दूर रहता है। तो जो गॉसिप करने वाले हैं, चुगली निंदा करने वाले हैं, वो लोग उन पर चिढ़ते हैं, उनको वो लोग पसंद नहीं आते। तो आप जान सकते हैं, यदि आप उनकी संगति में नहीं बैठते तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के चुने और उसके अलग किए हुए वंश हैं। सो परमेश्वर आपको उनसे अलग इसीलिए किया कि वो आपको आशीष दे सके। सो अगर आप अकेले भी हैं और वो लोग बहुत हैं, सारे झुंड में बैठते हैं और आप अकेले
खुद में अपने घर में व्यस्त रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, फिर आपके पास जब टाइम मिलता है तो आप अपना बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं या फिर भली बातों में लगे रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं और परमेश्वर ने आपको अलग किया हुआ है। सो आप झुंड के प्रति उदास ना हो। कई लोग ताने देते हैं कि आप 4 लोगों में बैठो तो कोई बात बने, अकेले तो सभी बैठ लेते हैं। अरे वो लोग आपकी अच्छाई देखकर उन्हें जलन होती है, इसलिए उन्हें कहने दो, कहते हैं कहने दो, क्योंकि उनको ये रहता है कि मैं सबके बीच में रह कर के भी दुखी रहता हूँ। अरे वो अपने कामों को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं, आत्मिक आंखें उनकी बंद खुली नहीं हैं। वो नहीं देख पाते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी कमी है जो हमें नीचे गिराती रहती है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जो बुराई करते रहते हैं, बल्कि उनका उपद्रव से और चुगली निंदा से उनका पेट भरता है, और जब तक वो बुराई नहीं कर लेते उनका पेट भरता ही नहीं है, उनका खाना पचता ही नहीं है। सो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि उनके घर से कभी भी बुराई नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बुराई जाए, परमेश्वर आपके घर में आशीष लाए, तो आपको ऐसे लोगों को पहचानना है और उनसे दूर हो जाना है। वो जो कहते हैं कहने देना है। आप अकेले हैं, आप अकेले ही खुश रहेंगे, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है जो असीम शांति का राजा है, राजकुमार है। वो आपको शांति देगा। मनुष्यों से शांति नहीं आती है, वो तो और आपकी शांति छीन लेंगे, क्योंकि जब आप एक दूसरे के घर की निंदा चुगली सुनेंगे तो वो बातें सुनकर के मन में बहुत ही ज़्यादा क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, और इसके कारण आप अपने घर में झगड़े करेंगे, और जब झगड़े होंगे तो अशांति तो फैलेगी। सो ऐसे लोगों से आप जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। उनसे कुछ नहीं मिलने वाला है, आप उनसे कुछ नहीं पाओगे सिवाय अपने नुकसान का। सो अगर आप अकेले हैं तो अकेले ही खुश रहें, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। अकेले खुश रह सकते हैं। किसकी ओर ताकना? ये मनुष्य जो बुराइयां करते रहते, क्या खुद वो कहीं पहुंच पाए हैं? सिर्फ उनका दिन बुराई करने में ही जाता है, दूसरों के घर में ही ताका झांकी करते रहते हैं, और यही करके वो अपने जीवन को नाश करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने भविष्य को बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों को बर्बाद करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए श्राप इकट्ठा करते हैं। क्या आप ऐसा चाहते कि आपके बच्चे श्राप के तले रहें? कोई ऐसा नहीं चाहता है। फिर अगर कोई ऐसा चाहता नहीं है तो फिर क्यों ऐसे लोगों के साथ संगति रखना? क्यों ऐसे लोगों के पास बैठना? नहीं बैठना है। हाँ, अगर कोई परमेश्वर का विश्वासी जन है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की खोज करता है, सो अगर बात करना ही है तो परमेश्वर की बात करें। कैसे परमेश्वर ने कैसे किसको बढ़ाया है, सारी बातों को सीखें, मनन करें, एक दूसरे से वार्तालाप करें, ना कि बुराई करें। बुराई करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने कहा संगति करते रहो, एक दूसरे का हालचाल लेते रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। सो यदि हम संगति करें तो परमेश्वर की महिमा के लिए करें। परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ना है इसके लिए करें। एक दूसरे को उत्साहित करें। कौन समस्या में है, कौन दुखी है, इन सारी बातों को जो है पूछें एक दूसरे से। सो जब अब ऐसी संगति आप करते हैं तो उसमें परमेश्वर का आशीष अनुग्रह उतरता है और आपको शांति मिलती है, खुशी, अंदर से खुशी मिलती है, आपके चेहरे पे चमक रहती है। बेवजह इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, इसने क्या खाया है, उसने क्या पहना है, वो कहाँ जाते हैं, ये कहाँ गए हैं, अरे ये सब करके आपको क्या मिलेगा? आप अपने जीवन की कमियों को ढूंढने की कोशिश करें, अकेले हो जाएं थोड़ी देर के लिए और जांचें अपने जीवन को, अपने चाल चलन को देखें। क्या आज मैंने पूरे दिन भर में क्या किया? कहीं मैंने किसी को कुछ बुरा भला तो नहीं कहा? क्या मैंने अपने विचारों में किसी के प्रति बुरा तो नहीं सोचा?
ये सारी बातों को जब सोचेंगे, जानेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, तब आपको एक सीधा रास्ता मिलेगा। और सीधे रास्ते पे जब आपको परमेश्वर चलाएगा तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो सीधे मन वाले हैं, खरी चाल चलते हैं, दूसरों के प्रति दया भाव रखते हैं, दूसरों को उत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर उनको आशीष और आशीष देता रहता है। हर व्यक्ति फलवंत होना चाहता, आशीष लेना चाहता, पर वो काम करना ही नहीं चाहता है जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर की आज्ञा यही रहती है कि जो हमारे लिए चुगली निंदा करते हैं हम उनको क्षमा कर दें, उनके लिए प्रार्थना करें जो दुख देते हैं, सताते हैं। पर ऐसा तो हमसे बन नहीं पड़ता, वह सिर्फ कुछ लोगों के पास खड़े होके बुराई करने में पूरा दिन निकाल देते हैं। मेरे प्रियो, ये काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। उसने आपको अनमोल जीवन इसीलिए नहीं दिया कि आप बुराई करके निकाल दो, आप सिर्फ गंदा ही बोलते रहो। इतना सुंदर शरीर और ये जीवन अगर यूं ही आप निकाल दोगे तो प्रतिफल तो नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जलन, कड़वाहट और नरक की आग तो ज़रूर मिल जाएगी। अगर खुशी, आनंद, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, शांति, सारी चीज़ें अगर चाहते हो तो परमेश्वर की सेवा करो, उसकी वचन के अनुसार ही चलो। और जब वचन के अनुसार चलोगे तभी आपका जीवन धन्य होगा। इस वीडियो में यही सिखाने का मतलब था कि आप एक आशीषित व्यक्ति हो। चुगली निंदा करने वाले लोगों से अलग हो जाओ, जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों से निकल जाओ। भले ही वो नफ़रत करें, भले ही वो आपको नापसंद करें, भले ही वो अपने घर में ना आपको बुलाएं, भले ही वो आपसे बात ना करें, कुछ ना करें, नहीं करेंगे, बिल्कुल ना करें। है ना हमारा परमेश्वर जिसने हमारे शरीर में सांसें दी हैं, हम अभी तक जीवित हैं, वो हमारे लिए हर एक चीज़ों को पूरा करेगा, समय पर हर एक बात को पूरा करेगा। धीरज के साथ अपने परमेश्वर के समीप आओ, उसकी बाट जो और उससे बात करो, वो आपके जीवन की हर बात आपको दिखा देगा। पवित्र आत्मा मांगो, परमेश्वर जब आपको अपनी आत्मा से भरेगा तो हर एक बात आप समझ पाएंगे, परख पाएंगे, कौन व्यक्ति किस लायक है, कैसा है। आप हर एक के व्यवहार को पहले ही भांप जाएंगे और फिर आप चुटकियों में उससे दूर हो जाएंगे। कमज़ोर मत बनिए। परमेश्वर डरपोकों का परमेश्वर नहीं है, वो निडर और साहसी व्यक्ति का साथ देता है और उसके साथ रहता है। डरपोकों को ये रहता है कि हम इनसे बात नहीं करेंगे तो हमारे जो काम हैं वो हो नहीं पाएंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। बहुत सारी चिंताएं लेके पालते रहते हैं बेवजह। मत सोचो कि वो हमारे जीवन से चले जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। अरे परमेश्वर जीवित रखता है आपको, वही चलाएगा, वही खिलाएगा, वही आपके लिए हर एक बातों को सिखाएगा। परमेश्वर सब के समीप आ जाओ, अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। परमेश्वर ने अवसर दिया है कि आप ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो ना स्वयं कहीं पहुँचे हैं और ना आपको पहुँचने देंगे। हो जाएं धनवान, हो जाने दो। जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है वही सच्चा धनवान है, वही सचमुच में धनवान है। परमेश्वर की खोज करो, उसके पीछे चलो और परमेश्वर के समीप रहने के लिए हर समय प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे आपसे अलग मत होने देना। नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग जो मुझे तुझसे दूर करें। जो तेरा नहीं वो मेरा कहाँ से हो सकता है। जो सिर्फ बुराई करता रहता है दिन भर,
क्या वो मेरी बुराई ना करेगा? नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग। बेशक मैं अकेले तेरे साथ रह लूँगा, पर ऐसे लोगों को मेरे जीवन से दूर कर दे। प्रार्थना करें।